हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन और ताहिन दोनों ही रेसिंग स्टेडियम में आ जाते हैं। ताहिन और जिमिन दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे। इतने में ही जिमिन सुगा को देख लेता है और उसके पास दौड़कर चला जाता है। ताहिन उसे देखकर कहने लगता है, जिमिन रुको। और इतने में भी जिमिन नहीं रुकता, वो तुरंत ही दौड़कर सुगा के पास चला जाता है। इतने में ही ताहिन इधर उधर देख ही रहा था कि पीछे से ही ताहिन को कोई आकर हक कर लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में खूब कर देखने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक है। जॉन्गकुक बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था। ताहिन उसे देखकर स्माइल करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत ही अपना हेलमेट निकालता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, तुम इतना शौक पे क्यों हो बेबी, मैं हूँ। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं डर गया था। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ और कोई भी नहीं। वैसे भी तुम जॉन्गकुक्स बॉय हो, कोई तुम्हें टच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन को हक करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम क्या कर रहे हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर क्या हुआ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और वैसे भी मेरा लकी चार्म अभी यहाँ पर आ चुका है, अब मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं है। ताहिन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मुझे विश नहीं करोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऑल द बेस्ट, अच्छा करना। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या इतना ही। ये सुनकर ताहिन समझ नहीं पाता। जॉन्गकुक अपना गाल दिखाते हुए कहने लगता है, और मेरा किस। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन शर्मा जाता है और कहने लगता है, हम पब्लिक में हैं। ये सुनकर भी जॉन्गकुक कहने लगता है, कम ऑन, एक किस की तो बात है। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जॉन्गकुक के गाल पर किस कर देता है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर सुगा आ जाता है। सुगा जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम्हारी बारी है, जाओ जल्दी, रेस शुरू होने वाला है। जॉन्गकुक सुगा को देखकर यस कहता है और कहने लगता है, तुम अच्छे से ताई का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो ताहिन के गाल को टच कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ताई बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है। इतने में ही सुगा ताहिन को देखता है और कहने लगता है, वो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है ना। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाकर यस कहता है और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। देखते ही देखते रेस शुरू हो जाती है और रेस जैसे ही हो रही थी ताहिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि जॉन्गकुक रेस करते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। जैसे ही रेस खत्म होती है जॉन्गकुक जीत चुका था। जॉन्गकुक खुश होकर गाड़ी रोककर जैसे ही बाहर निकलता है और वहाँ से आने लगता है, ताहिन दौड़कर जाकर उसे हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और देखते ही देखते वो एक बैग शेयर करते हैं। सब कोई उन्हें देखकर चीयर कर रहे होते हैं। इतने में ही जॉन्गकुक को विनिंग प्राइज़ मिल जाती है। जॉन्गकुक खुश हो जाता है और उस चेक को लाकर ताहिन को दे देता है और कहने लगता है, बेबी ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ताहिन खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच, क्या तुम इसे मुझे देने वाले हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, वैसे भी मेरा जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। इतने में ही ताहिन जॉन्गकुक को हक करता है और उसके कान में कहने लगता है, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुगा को देखकर कहने लगता है, सुगा हम लोग निकल रहे हैं। ये कहकर वो तुरंत ही ताहिन का हाथ पकड़ने लगता है और देखते ही देखते ताहिन और जॉन्गकुक वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों ही अपने घर में पहुँचते हैं जॉन्गकुक मेन डोर लॉक करता है और अंदर ताहिन के साथ जाने लगता है। ताहिन उसे सेडक्टिवली देख रहा था। जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता। देखते ही देखते वो ताहिन को उसके लिप्स पर किस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहिन का ड्रेस रिमूव करने की कोशिश करता है और उसके जैकेट को निकाल कर फेंक देता है। ताहिन भी जॉन्गकुक के रेसर सूट को अनजिप करने लगता है। जैसे ही दोनों ही थोड़े थोड़े अपने कपड़े रिमूव करने ही लगते हैं, ताहिन दौड़ते हुए ऊपर चला जाता है, जो कि जॉन्गकुक को टीज करने के लिए काफ़ी था। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे दौड़कर चला जाता है। जैसे ही दोनों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं जॉन्गकुक देखते ही देखते अपने सारे कपड़े रिमूव करने लगता है। ते भी अपने सारे कपड़े रिमूव करने लगता है और देखते ही देखते दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ही एक दूसरे को हंग्री उल्फ की तरह किसेस कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किसेस कर रहे थे और दोनों की ही किसेस बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है।
है। देखते ही देखते जंगकुक और ताह्युन इंटीमेट होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा रफली और हार्डली इंटीमेट होते हैं। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था, लेकिन जंगकुक फिर भी उसके साथ हार्डली इंटीमेट हो रहा था। देखते ही देखते दोनों थक जाते हैं और फिर जंगकुक ताह्युन के ऊपर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक तुरंत ही ताह्युन के साइड पर सो जाता है और फिर उसे हक करते हुए कहने लगता है, बेबी आर यू टायर्ड? क्या हम मिलकर शावर ले सकते हैं? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नो नो आई एम सो टायर्ड, मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है, और फिर जंगकुक उठकर चला जाता है और शावर लेने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक एक टब में बहुत सारा पानी लेकर चला आता है और देखते ही देखते वो ताए को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जंगकुक उसे देखते ही देखते स्पॉन्ज बाथ दिए ही जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। दोनों 1 साल से एक साथ थे। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और एक ही साथ एक ही घर शेयर करते थे। दोनों के बीच में कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं होती थी। जंगकुक और ताह्युन दोनों ही परफेक्ट कपल थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन शाम को ऐसे ही जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, बेबी क्या तुम भूल गए? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या किस बारे में बातें कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, आज हमें पार्टी में जाना था, क्या तुम भूल गए हो? ताह्युन कहने लगता है, सॉरी बेबी मैं भूल गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पार्टी में जाने का मन नहीं है। क्या तुम खुद नहीं जा सकते? वैसे भी वो तुम्हारे ही फ्रेंड्स है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम भी तो सबको पहचानते हो ना, सुगा, जिमिन, वहाँ पर सब कोई होंगे, प्लीज़ चलो ना, मुझे अकेला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे शाम में तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अगर तुम नहीं चल रहे हो तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए, वरना वो क्या सोचेंगे। जंगकुक तुरंत कहने लगता है, तो फिर तुम्हें रेडी होना होगा और मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा ही मुझे ही हर चीज़ में ऐसे ही ले जाते हो और मना लेते हो, है ना? ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताह्युन को बेखा करता है और कहने लगता है, मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता। हाँ, ये सच बात है कि मैं इतना अच्छे से मनाना जानता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं कर सकते। ये सुनकर ताह्युन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। और ये कहकर वो जंगकुक को थोड़ा सा दूर पुश करता है और जाकर रेडी होने लगता है। थोड़ी ही देर में ताह्युन रेडी हो जाता है। अब जंगकुक और ताए दोनों ही मिलकर पार्टी में पहुंच चुके थे। दोनों ही पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम्हें कैसे लग रही है? अगर तुम यहाँ पर पार्टी में नहीं आते तो फिर शायद मैं खुद भी रिग्रेट करता और तुम भी। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मुझे अब भी पार्टी कुछ सही नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे रेस्ट करना है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है तो फिर हम अभी निकल सकते हैं। ताह्युन स्माइल करने लगता है। उसकी स्माइल देखकर जंगकुक समझ जाता है कि ताह्युन को सच में रेस्ट करना है और उसे घर जाना है। जंगकुक तुरंत कहने लगता है, ठीक है मैं अभी सुगा को कह देता हूँ। ये कहकर वो सुगा को कहने लगता है, सुगा ह्यूंग हमें अभी चलना होगा। सुगा तुरंत कहने लगता है, क्या हुआ, तुम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं दरअसल ताए की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें घर जाना होगा। सुगा ओके ठीक है कहता है। देखते ही देखते तेकू वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों ही कार में होते हैं। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के थाइस पर अपना हाथ रखता है और उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगता है। ताह्युन भी जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और फिर अपना हाथ लेकर जंगकुक के थाइस पर रख देता है। और जैसे ही जंगकुक थोड़ा सा टर्न ऑन हो ही रहा था, ते अपने हाथों को जंगकुक के थाइस से उठा लेता है। जंगकुक ड्राइव कर रहा था। इतने में ही जंगकुक एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में ताह्युन का हाथ पकड़कर बहुत ही ज़्यादा खींचते हुए अपने थाइस पे रख देता है और कहने लगता है, डोंट मूव। और ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल कर स्मॉक करने लगता है। जंगकुक भी उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों पे देखकर स्मॉक करने लगता है। दोनों ही गाड़ी में एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में ही ताह्युन के साइड से एक ट्रक आता है और देखते ही देखते जंगकुक उस ट्रक को देख लेता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इतने में ही वो ट्रक देखते ही देखते उनके गाड़ी को धक्का दे चुकी होती है। उनकी गाड़ी 3 बार पलट जाती है और देखते ही देखते ओवरब्रिज के नीचे गिर जाती है। जंगकुक को अब भी होश था, लेकिन ताह्युन बेहोश हो चुका था। जंगकुक अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है।
ताहिन को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। ताहिन के हेड से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसे देखकर जंगकुक अपनी सीट बेल्ट खोलता है और किसी तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर निकल आता है और ताहिन का साइड का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ताहिन के साइड का डोर जाम हो चुका था, वो नहीं निकल रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रोते हुए एक बहुत ही बड़ा सा रॉड उठाता है और उस रॉड से वो कांच तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए ताहिन को बाहर निकालता है। जैसे ही वो ताहिन को पकड़कर थोड़ी देर तक उसे खींचते हुए थोड़े दूर लेकर ही जाता है कि उनका कार ब्लास्ट हो जाता है। जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा हक कर पकड़ लेता है। उसे पता ही था कि कार ब्लास्ट होने ही वाली थी, क्योंकि उसने पहले ही ऑयल का स्मेल कर लिया था। जैसे ही कार ब्लास्ट होती है, जंगकुक ताहिन को होल्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक एम्बुलेंस को कॉल करता है। देखते ही देखते वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और दोनों को ही हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। देखते ही देखते वो भी हॉस्पिटल के बाहर ही बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते दोनों को ही आईसीयू में ले जाया जाता है और जंगकुक के कॉल लिस्ट से सुगा को कॉल किया जाता है। सुगा और जिमिन भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। सुगा सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुका होता है। अब जंगकुक को थोड़ी बहुत चोटें आई थी, जिसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। 3 घंटे में ही जंगकुक को होश आ जाता है। जैसे ही जंगकुक को होश आता है, वो सुगा को देखता है और कहने लगता है, सुगा ह्यूंग, जिमिन, ताहिन कहाँ पर है? ये सुनकर दोनों ही अपना सर नीचे कर लेते हैं और ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही पूछने लगता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ते कहाँ है? ये सुनकर जिमिन तुरंत कहने लगता है, उसकी ऑपरेशन अब भी चल रही है और डॉक्टर अंदर ही है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक अपने हाथों से ग्लूकोज का सिरिंज निकाल कर खड़े होने की कोशिश करता है। इतने में ही सुगा और जिमिन उसके साइड पर चले जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ बैठ जाओ, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मुझे मेरे ताए के पास होना चाहिए। वो कहाँ पर है? मुझे वहाँ पर ले जाइए प्लीज़। और ये सुनते ही जिमिन सुगा को इशारा करता है और सुगा भी मान जाता है। देखते ही देखते दोनों मिलकर उसे सहारा देते हुए आईसीयू के बाहर ले जाते हैं। आईसीयू के बाहर जैसे ही जंगकुक पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो ज़ोर ज़ोर से सुगा को पकड़कर रोने लगता है और कहने लगता है, ह्यूंग मेरा ते, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जिमिन और सुगा उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे एक बेंच पर बिठा देते हैं। जंगकुक बेंच पर बैठकर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। अब डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सब कोई उसकी ओर देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ डॉक्टर? और इतने में ही जंगकुक डॉक्टर के पास चला जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ डॉक्टर बताइए, मेरा बॉयफ्रेंड ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? क्या वो बच गया है? उसे क्या हुआ है? और ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम 24 आवर्स तक कुछ नहीं कह सकते, हम अपने बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बेंच पर बैठकर कहने लगता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से तय का ये हालत हुआ है। वो तो पार्टी में आना भी नहीं चाहता था, उसे रेस्ट करना था, उसे तबीयत अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं ही था जो उसे पार्टी में खींचता हुआ लेकर आया था, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। और ये कहकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सुगा कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक ऐसे मत रो, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके वजह से हुआ है उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा पत्थर बन चुका होता है। जैसे ही 24 आवर्स गुजरती है, अब फिर से डॉक्टर अंदर थे और ताहिन को चेक कर रहे थे। जैसे ही वो ताहिन को चेक कर बाहर निकलते ही है कि फिर से सब कोई डॉक्टर को देखते हैं और पूछ रहे रखते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है, प्लीज़ बताइए। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, अब उनकी हालत स्टेबल है, हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, उसके बाद उन्हें होश आ जाएगा और फिर आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक थैंक यू कहता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जंगकुक उसके पास ही बैठा हुआ होता है और उसके हाथों को पकड़कर बस रोए ही जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन को होश आता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, अंकल आप रो क्यों रहे हैं? और ये सुनकर
जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक पे आ जाता है और कहने लगता है, ते तुम ये सब क्या कह रहे हो, क्या ये मजाक है? ये सुनकर तायन कहने लगता है, मेरे मम्मी पापा कहाँ है? आप मेरे मम्मी पापा को बुला सकते हैं क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी समझ नहीं पाता और तुरंत ही मिस्टर एंड मिसेस किम को कॉल करता है। मिस्टर एंड मिसेस किम देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही ते उन दोनों को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मॉम डैड। और इतने में ही उसके मॉम डैड उसके पास ही चले जाते हैं। मिसेस किम बहुत ज़्यादा रो रही थी। तायन उन्हें देखता है और कहने लगता है, मॉम प्लीज़ आप मत रोइए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ते स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर तायन अब भी बहुत छोटे बच्चे की तरह बातें कर रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सुगा को इशारा करने लगता है। सुगा तुरंत ही जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर तायन को चेक करते हैं और कहने लगते हैं, हमें इनका MRI स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। देखते ही देखते तायन के सब कुछ टेस्ट हो जाते हैं। अब डॉक्टर के केबिन में मिस्टर किम, मिसेस किम और जंगकुक सब कई ही प्रेजेंट थे। डॉक्टर कहने लगते हैं, ये अपने लिटिल स्पेस पे जा चुके हैं। हमें ये तो नहीं पता कि ये एग्जैक्टली अब कौन से एज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अब बच्चे से बन चुके हैं। इनकी सारी हरकतें और बातें आपको बच्चों जैसी लगने लगेगी और ये खुद भी अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। इसीलिए ही तो ये मिस्टर एंड मिसेस किम को पहचानते हैं, लेकिन आपको नहीं पहचानते। ये सुनते ही जंगकुक को फिर से धक्का लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर डॉक्टर क्या ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकता? क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकता? ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, नहीं आप चिंता मत कीजिए, ये दिमागी बीमारी है और हम नहीं कह सकते कि ये कब ठीक होगा। हो सकता है कि ये कल ठीक हो जाए या फिर कभी भी ठीक ना हो, हम नहीं कह सकते। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर एंड मिसेस किम एक दूसरे को देखते हैं और वो जंगकुक को भी देखने लगते हैं। जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही वो लोग डॉक्टर के केबिन से निकलते हैं, जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और मिस्टर एंड मिसेस किम का हाथ पकड़कर कहने लगता है, प्लीज़ क्या आप ताए को अपने साथ नहीं ले जा सकते? क्या आप ताए को मुझे दे सकते हैं? मैं उसका केयर करना चाहता हूँ, आज नहीं बल्कि कल, परसों, हमेशा हमेशा के लिए। अगर वो ज़िंदगी भर भी ऐसा रहा तो फिर मैं उसका केयर करने के लिए रेडी हूँ। मैं हमेशा ही उसके साथ रहूँगा, उसे अपने बच्चे जैसा संभालूँगा। लेकिन प्लीज़ उसे आप अपने साथ मत ले जाइए। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं? उसकी इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी वाली बातें सुनकर मिस्टर एंड मिसेस किम कहने लगते हैं, ठीक है जंगकुक, हम ताए को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, ते तुम्हारे साथ ही रहेगा। हम तुम्हें पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये ते पर है कि वो हमारे साथ जाना चाहता है या फिर तुम्हारे साथ रुकना चाहता है। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है, जहाँ पर तायन अब थोड़ा सा ठीक होने लगा था। वो अपने पैरों पर चलने लगा था। अब उसे घर ले जाया जा सकता था। उसे डिस्चार्ज मिल जाती है। ताहिन को मिस्टर एंड मिसेस किम अपने साथ लेकर घर जाने ही वाले थे कि ताहिन पीछे मुड़ता है और देखकर कहने लगता है, क्या ये अंकल हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? ये सुनकर मिस्टर और मिसेस किम कहने लगते हैं, नहीं बेटा, ये नहीं आएंगे। क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो या फिर हमारे साथ जाना चाहते हो? ताहिन थोड़ी देर तक सोचता है और फिर दौड़कर जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते होते? ताहिन अपना सर हिलाता है। जंगकुक उसे हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा टाइट हक कर कहने लगता है, यस, तुम मेरे साथ रह सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। ताहिन खुश हो जाता है। मिस्टर और मिसेस किम एक दूसरे को देखते हैं और ताहिन का सूटकेस फिर से मिस्टर किम जंगकुक को दे देते हैं और कहने लगते हैं, तो फिर हमें अभी चलना चाहिए। जंगकुक अपना सर हिलाता है और यस कहता है। मिस्टर और मिसेस किम दोनों ही ताहिन को हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ताहिन को अपने घर लेकर जाता है। जैसे ही वो ते को उसके रूम में लेकर जाता है, ते का रूम बहुत ही अच्छे से एक छोटे बच्चे के रूम की तरह उसने सजाया हुआ होता है। ताहिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, ओह वाह, मेरा रूम बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें तो बहुत सारे पल्सीज है और बहुत ज़्यादा टॉयज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कहकर वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने बेबी को इतना ज़्यादा खुश देखकर। वो तुरंत ही ताहिन को बेड पर बिठाता है और उसके सामने नीज पर बैठकर कहने लगता है, ते सुनो, तुम्हें ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है,
जो भी चाहिए वो तुम मुझे कह सकते हो, और ये देखो। और ये कहकर जंगकुक किसी को अंदर बुलाता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, ये मारिया आंटी है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मारिया आंटी को कह सकती हो। ये हमारे कुक भी है, इसीलिए तुम्हें जो भी खाना हो तुम इन्हें कह सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। ठीक है तय। तय अपना सर हिलाता है। जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, पर मैं आपको क्या बुलाऊं? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक को याद आ जाता है कि जब ताह्युन ठीक था तब भी वो जंगकुक को कुकी ही बुलाया करता था। इसीलिए जंगकुक तुरंत कहने लगता है, कुकी, तुम मुझे कुकी बुला सकते हो। ये सुनकर ताह्युन स्माइल करता है और कहने लगता है, कुकी बहुत सुंदर है। जंगकुक भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और मारिया को अच्छे से सब कुछ समझाने लगता है। मारिया सब कुछ समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे तो वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अब जंगकुक ताह्युन के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने लगा था। जैसे ही शाम होती है, जंगकुक ताह्युन के रूम में आता है। ताह्युन बैठकर कुछ देख रहा था। इतने में ही वो ताह्युन के रूम में आता है और ताय को देखकर कहने लगता है, ते तुम्हें सावर नहीं लेना, चलो हम सावर लेते हैं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मैं खुद सावर ले सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं तुम नहीं ले सकते, मैं तुम्हें अच्छे से सावर करवा दूंगा। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और कहने लगता है, नहीं। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम कुकी को सावर करवा देना और मैं तय को सावर करवा दूंगा, ठीक है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है, ओके। और फिर दोनों ही सावर में जाने लगते हैं। देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के कपड़े रिमूव करता है और खुद के भी। ताह्युन को पहले तो थोड़ा सा शाय फील हो रहा था, लेकिन उसे फिर जंगकुक को देखकर कुछ भी फील नहीं होता। और फिर वो जंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या आप मुझे सावर करवाने वाले हैं? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस, मैं तुम्हें अभी अच्छे से सावर करवाने वाला हूँ। ये कहकर वो अच्छे से ताह्युन को साफ करने लगता है। ताह्युन बहुत अच्छे से जंगकुक को कोऑपरेट कर रहा था। देखते ही देखते दोनों ही सावर ले लेते हैं। उसके बाद ही जंगकुक ताह्युन को अच्छे से ड्राई करता है और उसे टॉवल से अच्छे से साफ कर बाहर लेकर आ जाता है। उसे वो कपड़े भी पहना देता है और फिर उसके हेयर्स को ड्राई करने लगता है और ख़ुद भी कपड़े पहनने लगता है। जैसे ही दोनों बेड पर आते हैं, ताह्युन कहने लगता है, मैं अकेले सो सकता हूँ, मैं अब बिग बॉय हूँ, मेरे पास आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे तय के बिना नींद ही नहीं आती। वो फिर भी अपने आप को रोक लेता है और कहने लगता है, ठीक है तय, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सो सकते हो तो फिर तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं अपने रूम में चलता हूँ। ये कहकर वो ताह्युन को ब्लैंकेट ओढ़ देता है और ब्लैंकेट को टक करते हुए ताह्युन के फोrehead पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जैसे ही जंगकुक अपने रूम में जाता है और लैपटॉप पर कुछ काम कर ही रहा होता है कि थोड़ी ही देर में ताह्युन फिर से अपना एक पिलो उठाते हुए जंगकुक के रूम के बाहर पहुंच जाता है और उसका डोर नॉक करने लगता है। जंगकुक अंदर से ही रहकर कहने लगता है, अंदर आ जाओ। और ये सुनकर ताह्युन उसका डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। जंगकुक को देखकर तय तुरंत ही कहने लगता है, मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और अपने लैपटॉप को साइड पर रखते हुए कहने लगता है, आ जाओ मेरे पास। और ये कहकर जंगकुक अपनी बाहें फैला देता है। ताह्युन दौड़कर उसके पास चला जाता है और जाकर उसके बाहों में लिपट जाता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। जंगकुक ताह्युन के फोrehead पर किस करता है और देखते ही देखते वो ताह्युन के लिप्स पर पेक कर देता है। ताह्युन को थोड़ा सा शाय फील होता है, लेकिन वो फिर भी जंगकुक को टाइटली हक करते हुए सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, जंगकुक और ताय मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पर जंगकुक ताह्युन को खुद अपने हाथों से खिलाता है और फिर ताह्युन को भी रेडी कर वो अपने ऑफिस ताह्युन को लेकर जाता है। ताह्युन जैसे ही उसके ऑफिस में पहुँचता है, सभी उसे बहुत ज़्यादा घूर कर देख रहे थे। ताह्युन अनकंफर्टेबल होने लगता है और जंगकुक के हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगता है। जंगकुक सभी को देखता है गुस्से से। उसे देखकर सभी अपने नज़रें चुराने लगते हैं और काम पर फोकस करने लगते हैं। जंगकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, बेबी तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सबको यहाँ पर फ्रेंड्स है ना? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिला देता है। देखते
देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन को अपने केबिन में लेकर चला जाता है और अपने ही सीट पर बिठा देता है। ताह्युन को जंगकुक का सीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसके मूविंग चेयर पर बैठकर मूव हो रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जंगकुक बाहर जाता है और सभी को गुस्से से देखकर कहने लगता है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ताए अब से मेरे साथ ही ऑफिस आएगा और उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ना ही कोई उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, ना ही उसे परेशान करने की। अगर किसी ने भी ऐसे कुछ करने की कोशिश की तो फिर वो उसी का आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर जंगकुक अब ताह्युन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, एक बेबी की तरह। 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर सुगा जंगकुक को एक दिन कॉल करता है और कहने लगता है, क्या तुम रेस के लिए आ रहे हो? क्योंकि तुम कब से रेस के लिए आ ही नहीं रहे हो। हम हमेशा ही हार जाते हैं, प्लीज़ तुम आ जाओ ना, हमें कुछ प्रॉफिट की ज़रूरत है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं नहीं आ सकता, मैं तेरे को अकेले छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। सुगा कहने लगता है, तुम आ जाओ, यहाँ पर जिविन और मैं भी तो हो, हम दोनों मिलकर तेरे का ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, पर फिर भी सुगा कहने लगता है, प्लीज़ आ जाओ। और ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। वो तुरंत ही तय को रेडी करने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम कहीं पर जा रहे हैं? और ये सुनकर जंगकुक कहता है, यस बेबी, हम दोनों ही एक रेस पे जा रहे हैं, क्या तुम रेस में मेरे साथ जाना चाहोगे? ताह्युन कहने लगता है, क्या वो रेस टीवी जैसा होगा? और ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहने लगता है, वो टीवी से भी दिखाने वाले रेस से और भी ज़्यादा बेटर है, तुम चलना चाहोगे? ताह्युन यस कहता है। देखते ही देखते जंगकुक और ताह्युन रेस ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक ताह्युन को सुगा को देते हुए कहने लगता है, प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ भी हो, और इसे रेस ट्रैक के पास आने तो बिल्कुल भी मत देना, चुपचाप इसे साइड पर ही बिठा कर रखना। और वो जिमिन को भी देखकर कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ इसका ध्यान रखना। जिमिन भी यस कहता है। देखते ही देखते जंगकुक रेस के लिए चला जाता है। जैसे ही जंगकुक रेस कर ही रहा था कि जंगकुक का कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है और देखते ही देखते सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जंगकुक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे इस हालत में देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जैसे ही उसे आईसीयू के अंदर ले जाया जा रहा था, ताह्युन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को होश आता है। वो होश आते ही अपने लिटिल स्पेस पे बाहर आ चुका था। वो सुगा को देखता है और कहने लगता है, जंगकुक कैसा है? मेरा कुकी कैसा है? सुगा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम ठीक हो चुके हो? ताह्युन कहने लगता है, मेरी छोड़ो, जंगकुक कैसा है? ये सुनकर तुरंत ही सुगा कहने लगता है, उसे आईसीयू में ले जा गया है। तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है, उसे बस कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। ये सुनकर भी ताह्युन नहीं रुकता। वो तुरंत ही उठकर वहाँ से जाने लगता है। जिविन कहने लगता है, प्लीज़ तय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। ताह्युन नहीं सुनता। वो तुरंत ही आईसीयू के बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सब कोई डॉक्टर को देखते हैं और पूछने लगते हैं कि जंगकुक कैसा है। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहने लगते हैं, वो अब ठीक है, उन्हें हम वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगी। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है और वो बेंच पर बैठ जाता है। उसे देखकर सुगा और जिमिन भी बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। देखते ही देखते जंगकुक को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ही जंगकुक को होश आता है, ताह्युन उसके पास ही बैठा हुआ था। उसे देखकर ताह्युन उसे हक कर लेता है और कहने लगता है, मैं कितना ज़्यादा डर गया था, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी? ताह्युन को ऐसे ठीक से बात करते हुए देखकर और उसकी सारी कंडीशन को देखते हुए जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो गए होता है? ताह्युन कहने लगता है, तुम अपनी देखो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट आई है? और ये देखकर भी जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और देखते ही देखते ताह्युन को हक करने लगता है और सुगा को देखने लगता है। सुगा और जिमिन अपना सर हिलाते हैं और इशारे से कहने लगते हैं, हाँ ताह्युन ठीक हो चुका है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को अपने बाहों में टाइटली भरते हुए कहने लगता है, आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? ये सुनकर भी जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत ही ताह्युन के फॉरहेड पर किस कर देता है।
ताहिन समझ नहीं पाता कि जंगकुक क्यों स्माइल कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जंगकुक को देख रहा होता है। जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स पर किस कर देता है। ताहिन भी उसे पैशनेटली किस करने लगता है। यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि आज हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके कारण बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड नॉइजेस सुनाई दे रहा होगा, पर प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।